छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। ये 2 लाइनें सिर्फ आप लोग के लिए है, ठीक है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहें, और यदि आप लोग का इसी तरह प्यार बना रहा तो हमारा और आपका जो साथ होगा वो शायद जन्मों जन्म तक रहेगा और दुनिया इसे याद भी करेगी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि आप में से कोई भी भाई या कोई भी बहन यदि उस वीडियो को ना देखे हैं, ठीक ना, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भाई सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, आज उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम धमाकेदार, ठीक ना। इसलिए पहले वीडियो को जाकर देख लीजिए, फिर इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे एकदम आप अपने से क्वेश्चन बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, आप कहिएगा इसका आंसर ये होगा, लिखिए ना गुरुजी इसका आंसर ये होगा, लिखिए। समझ में आ रहा है? एग्जाम हॉल में वैसे कीजिएगा आप, ठीक है। लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए जाकर। तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन एकदम कह रहा है जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ठीक है। जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। अब नीचे 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक इसका आंसर होगा, ठीक है ना। जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर क्या होगा। तो अब आपको इसका देना है जवाब कि जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर क्या होगा। देखिए, जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आएगी तो वहां पर आपको 2 चीजें याद रखना है, ठीक है। यदि आप वहां नहीं भी देखे हैं तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, एकदम आराम से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई जे के, ठीक है, आई जे के। अब देखिए, जैसा हम रोटेशन यहां लिखे हैं, आई के बाद क्या होता है जे, और जे के बाद क्या होता है के, होता है ना, आई जे के। तो यदि इस क्रम में लिखा हुआ है तो ठीक है, और यदि इस क्रम में नहीं लिखा हुआ है तो फिर उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहां देखिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है, जे क्रॉस आई, तो क्रम उल्टा हो गया, उल्टा ना हो गया, जे आई होना चाहिए आई जे, लेकिन लिखा हुआ है जे आई, तो उल्टा है, इसलिए इसका चिन्ह होगा उल्टा यानी माइनस। तो जे आई तो यहां हो गया, तो बच गया क्या, के, यानी माइनस के। अब यहां से समझ लीजिए, देखिए जे आई बराबर माइनस के, उल्टा ना। यदि एकदम क्रम से लिखा हुआ है आई जे के, एकदम क्रम याद रखना है, आई जे के। यदि इस रूप में लिखा हुआ है तो एकदम आपको आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, और यदि इसका उल्टा लिखा हुआ है तो आंसर भी उल्टा आएगा। जैसे आई जे रहेगा तो आपको के लिखना है, ठीक है। जे के रहेगा तो आपको आई लिखना है। समझ में आ रहा है? जे के आई रोटेशन, देखिए आई जे के आई, के आई जे। समझ में आ रहा है? बस यही रोटेशन आपका देखना है, ठीक ना। तो देख लीजिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ था, जे आई यानी उल्टा, जे आई तो उल्टा हो गया, तो हमारा ये मान तो होगा इसका के बराबर, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। जाकर देख लीजिए वीडियो को, पूरा का पूरा समझ में आएगा वहां से। चलिए, तो ये पहला सवाल आपका था। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिएगा, इसी में दूसरा सवाल है आई कैप क्रॉस जे कैप, बता दीजिए आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा। देखिए सवाल, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आप लोग के लिए सवाल है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर, ये सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट के लिए फिर दूसरा है, हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिएगा आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और तीसरा सवाल क्या है, जे कैप क्रॉस के कैप। देख लीजिएगा ये टोटल सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं, जे कैप क्रॉस के कैप, तो इसका मान कितना के बराबर होगा ये भी आपको बताना है। देखिएगा जे कैप क्रॉस के कैप बराबर, यहां देख लीजिए जे कैप के कैप बराबर क्या होगा, आई कैप। चलिए लिख ही देते हैं इसका आंसर, बस एक ही आप बताइएगा। अगला क्या है आपका, देखिएगा अगला है यानी चौथा, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा। अब इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, के कैप क्रॉस जे कैप, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखिए जो सवाल हम आपसे पूछते हैं आप लोग उसका आंसर जरूर लिखिए। ढाकने नीचे गिर गया रे, ठीक है, रुक जाइए तो ढाकना उठा लेते हैं। देखिए ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का, और कब, जब दोनों अलग अलग रहेगा तब, ठीक है, ये देखिए अलग अलग रहेगा तब। ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है डायग्राम, इस डायग्राम का काम कब होगा, जब दोनों अलग अलग रहेगा तब। यदि दोनों सेम सेम आ जाए, देख लीजिए जैसे ये आ जाए आपका, ध्यान दीजिएगा आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। इस डायग्राम का काम सिर्फ यहीं तक आपका है, अलग अलग वाला रहेगा तब। और यदि आपका ऐसे सेम सेम आ जाए तो आपको याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा। देख लीजिए यहां यह आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी आई क्रॉस आई। तो आप बताइए, देखिए ध्यान दीजिए इधर कि आई और आई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, बताइए तो। आई और आई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा है, ये देख लीजिए ना। मान लिया जाए कि ऐसा है, देखिएगा थोड़ा सा समझिए यहां से, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ठीक ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। अब एक्स अक्ष के दिशा में जो मात्रक सदिश है आई कैप है, यहां आपका जे कैप है और यहां क्या है, के कैप है। तो हम कह रहे हैं कि आई कैप और आई कैप के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, बताइए तो। ई आई कैप है, फिर एगो और आई कैप, तो दोनों एक जगह है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे एगो रेखा है, एगो और ए पर ऐसे है, एन्ना का कहना, दोनों एक जगह ऐसे सट्टल है, तो दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा तब ना कोण बनेगा। आए यदि दोनों एन्ना रहेगा तब ना बीच में गैप दिखाई देगा तो कोण बनेगा। आ दोनों है एन्ना सट्टल एक दूसरे से ऐसे का, तो बीच में कोण बनेगा, नहीं बनेगा, तो उस समय 0 डिग्री। देख लीजिए सेम सेम रहेगा तो कोण बनेगा 0 डिग्री का ना। आई के बीच 0 डिग्री का कोण, जे और जे के बीच 0 डिग्री का कोण, के और के बीच 0 डिग्री का कोण। होता है साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, नहीं, साइन 0 का मान कितना के बराबर, 0 के बराबर। इसलिए ये आपका हो जाएगा 0 0 0। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम रहेगा 0, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम रहेगा तो 0, क्योंकि उसके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। सेम सेम रहेगा तो उसके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा ना। और जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो साइन 0, और साइन 0 का मान 0 के बराबर, इसलिए टोटल 0। क्लियर हो गया। यदि यही डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा, वहां पर हम बता ही दिए, फिर भी देख लीजिए एक बार और, रिवीजन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यही आ जाए डॉट प्रोडक्ट में तो देख लीजिए आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर। देख लीजिएगा यदि यही बात करें हम डॉट प्रोडक्ट की
तो देख लीजिए ये I और I के बीच 0 डिग्री का कोण तो ठीक है बन रहा है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए यहां हो जाएगा आपका 1 1 1। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको पता चल गया कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम रहेगा तो 0 और डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम रहेगा तो 1, डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम रहेगा तो 1। इसमें यदि अलग अलग आ जाए I डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0 और के डॉट आई बराबर 0। ठीक है, क्योंकि I और J के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इस सब को याद रखिएगा एकदम कॉन्सेप्ट बाई, I और J के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो cos 90 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो जब डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा तो 0, अलग अलग रहेगा तो 0, अलग अलग रहेगा तो 0। क्लियर हो गया? तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। टोटल सवाल इस पर आप लोग कर लीजिएगा आसानी से। देखिए कुछ सवाल और हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। अभी देखिएगा, देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है। यहां डाटा भी हम लिख दिए हैं, यदि किसी को परेशानी हो उसके बाद भी, जितना समझा दिए उसके बाद भी, तो यहां बगल में डाटा लिखा हुआ है, यहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अन्यथा आपको माइंड में हमेशा याद रखना है। ठीक है, हमेशा आपके माइंड में याद रहेगा वो चीजें कि यदि डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम होगा तो उसके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, और cos 0 डिग्री का मान जो होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम रहेगा तो 1 के बराबर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम रहेगा तो 1 के बराबर, और यदि डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा तो 0 के बराबर। देख लीजिए वहां लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा तो 0 के बराबर, क्योंकि अलग अलग में 90 डिग्री का कोण बनता है, cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है। बात खत्म हो गया, और उसी साइन में आपको याद रखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि सवाल आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, I कैप क्रॉस J कैप प्लस J कैप क्रॉस K कैप प्लस K कैप क्रॉस होगा K कैप क्रॉस I कैप, तो इसका मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, आइए बारी बारी से, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला का क्रिया कीजिएगा। I कैप जो कहते हो क्रॉस I J बराबर क्या हो जाएगा, K, क्योंकि I J उसके बाद K, तो ये हो जाएगा यहां पर K प्लस J क्रॉस J K बराबर क्या हो जाएगा I। ठीक है, प्लस यहां देखिएगा K कैप क्रॉस K I बराबर क्या हो जाएगा J। ठीक है, यहां देखिएगा I K, ठीक है, I के साथ क्या हो गया K, तो I के साथ K हो गया, यानी अलग अलग ना, I के साथ K हो गया। देखिए तो कहीं दिख रहा है क्या, I के साथ K, देखिए I के बराबर क्या होगा माइनस J, उल्टा हो रहा है, I के बराबर हो जाएगा माइनस J प्लस, यहां देखिएगा JI, देख लीजिए वहां पर JI बराबर क्या है माइनस K प्लस KJ, उल्टा हो रहा है तो माइनस I। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। ठीक है, माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, तो इसका मान हो जाएगा माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप के बराबर। यदि इसका मान पूछे, यानी इसका परिमाण पूछेगा, तो इसका परिमाण तो बड़ी आसान है, आप इसका परिमाण आसानी से निकाल सकते हैं। रूट अंडर सभी संख्या के वर्गों का योगफल, माइनस रहेगा प्लस रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस रहेगा तो यो प्लस, तो यहां है माइनस 1 के स्क्वायर तो प्लस 1 प्लस, माइनस 1 के स्क्वायर तो प्लस 1, माइनस 1 के स्क्वायर तो प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 के बराबर। ठीक है, यदि इसका परिमाण पूछेगा तो रूट अंडर 3 के बराबर। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए आपका अगला सवाल जो है क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, और इसका मान निकालना है आपको। कैसे मान निकालेंगे, जो आसान वाला गुना होता है ना वह वाला गुना कीजिए, बीच में खाली क्रॉस क्रॉस लिखिएगा, समझे। हाँ देखिए, तो आप पहले A को A से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ठीक है,
फिर a को b से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो कॉमन गुना होता है वैसे ही कर रहे हैं, कितना हो जाएगा माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। इसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपको अभी जस्ट बताए हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम होगा, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम होगा तो उसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, इसका मान 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि a और a के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है, साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा 0 प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। और ये भी आपको बताए हैं कि यदि इसका स्थान चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, स्थान चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका स्थान चेंज कर दिए, a को पहले लिख दिए b को बाद में लिख दिए, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। फिर ये देखिए दोनों सेम सेम है तो इसका मान भी 0 के बराबर। तो यहां देखिए एगो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यहां, एगो यहां, तो दूगो हो जाएगा ना, यानी 2 इंटू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, 2 इंटू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब जो है इसका मान इतना के बराबर होगा, लेकिन यही सवाल यदि डॉट प्रोडक्ट में पूछ दे, घबराइएगा नहीं, सवाल ये आपके एग्जाम में पूछा है, हो सकता है कि डॉट प्रोडक्ट वाला भी पूछ दे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। उसके लिए कॉन्सेप्ट देख लीजिए, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, यहां आपका है डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब क्या करेंगे, वैसे ही क्रिया करेंगे, केवल डॉट डॉट लिखेंगे, क्रॉस क्रॉस के जगह डॉट डॉट लिखेंगे। तो देखिए a वेक्टर को a वेक्टर से गुना करेंगे तो क्या होगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, यही ना होगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर यदि इसी a वेक्टर को हम गुना करते हैं मान लीजिए b वेक्टर से, तो कितना हो जाएगा प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, फिर यहां देखिएगा, यहां b वेक्टर माइनस में a वेक्टर प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर, यहां देखिए प्लस माइनस माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, गौर कीजिएगा, यहां एकदम ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको आसानी से। तो यहां हो जाएगा आपका a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर होता है a वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ठीक है, आपको बताए थे a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर होता है a वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, लिख दिए। इसके बाद यहां देखिए ये दोनों सेम सेम है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर और b वेक्टर डॉट a वेक्टर, दोनों का मान जो है सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में परिवर्तन होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये आपका कट गया। यहां देखिए b वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो क्या हो जाएगा माइनस b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। देख लीजिए यह आसानी से आपका बन जाएगा a वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। यदि इसका मान 1 के बराबर होगा तो कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं? हाँ, तो आप यहां से देख सकते हैं सवाल आपको इस तरीके से पूछा जाता है डॉट प्रोडक्ट के लिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, a वेक्टर समांतर है b वेक्टर, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान क्या होगा। पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, a वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, 0 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। तो समांतर होने के कंडीशन में थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान क्या होगा। देखिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर होता है आपका a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण साइन थीटा n कैप। यहां साइन थीटा से काम चलाएंगे, थीटा के जगह पर रखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, जैसे ही 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री। देख लीजिए a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक, यहां हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है। चलिए तो यहां 0 हो गया, 0 से गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा,
जीरो के बराबर। तो जब आप ये देख रहे हैं कि ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर जब समांतर होगा तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मान कितना के बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। जब यह एक दूसरे के ऊपर संपाती होगा, इस कंडीशन में भी इसका मान जीरो के बराबर होगा। अर्थात जितने कंडीशन में दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, सभी कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, सभी कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है? अब देखिए, दो सदिश आपको दिया गया है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कल आपको बताए थे ना शादी ब्याह वाला कॉन्सेप्ट, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकल जाएगा। देखिए एकदम आसान काम करना है, या तो शादी ब्याह वाला कॉन्सेप्ट लगाइए या देसी जुगाड़ लगाइए, ढकढकिया नियम लगाइए। ठीक है, ढकढकिया नियम लगाइए, आसानी से बन जाएगा सवाल। देखिए क्या करना है आपको, आई वाला में जाएंगे तो लिख देंगे पहले आई। ठीक है, आई वाला को क्या करेंगे? ढक लेंगे, आई वाला को ढक लेंगे तो बचेगा कथी? जे का कांस्टेंट और के का कांस्टेंट। ठीक ना, यहां बचेगा आपका जे का और के का कांस्टेंट। चलिए बारी बारी से गुना कर लेंगे। आई को ढक लेंगे तो बचेगा कथी? जे और के गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 5 इकाई 5, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस, 3 इकाई 3, एगो माइनस यहां भी है तो दोनों माइनस मिलकर प्लस 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस आई सॉरी प्लस आई यहां हो जाएगा माइनस जे। देखिएगा, और जब जे वाला में जाएंगे तो जे वाला को ढक लेंगे, बाकी क्रिया करेंगे आई वाला का और के वाला का। कितना हो जाएगा? -5 और +2, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। यहां देखिएगा बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, 1 और यहां 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसके बाद प्लस के कैप। अब देखिए के वाला में गए तो के वाला को ढक लेंगे, दुगो का क्रिया करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा -6। माइनस का चिन्ह लगाएंगे 1 और यहां -1, तो प्लस माइनस माइनस 1, और -1 यहां पहले से है तो +1। ठीक है, देख लीजिए 5 और 3 8, आई कैप, -10 -1 यानी -11, और यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप, और यहां देखिएगा -1 और यहां प्लस सॉरी -6 और +1, तो घट के हो जाएगा -5 के कैप, -5 के कैप। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका परिमाण भी चाहिए। परिमाण ऐसे ब्रैकेट में घेरा हुआ है, ये मॉडुलस है, यानी इसका परिमाण आपको चाहिए, मैग्नीट्यूड इसका चाहिए। तो क्या करेंगे आप? सिंपल काम, सबके संख्या के वर्गों का योगफल, सभी के संख्या के वर्गों का योगफल, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? 5 1 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 5 और 6, 11 के 1 हासिल 1, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 का 1 2, यानी 210। ठीक है, कितना के बराबर हो जाएगा आपका? 210 के बराबर। एक बार और जोड़ लीजिए, 5 1 6 6 और 4 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 6 11 के 1 हासिल 1, 1 का 1 2, यानी √210 के बराबर होगा इसके मैग्नीट्यूड का मान। या फिर इसका यदि आप कहते हैं कि OA क्रॉस OB का मान कितना होगा, तो ये वेक्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से सवाल को बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो देख लीजिए आप पहले जाके, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, सवाल एकदम चकाचक बन जाएगा टोटल सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। और ये जो सवाल आपका है ये आज का लास्ट सवाल होगा। ठीक ना, ये आज का लास्ट सवाल होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और भी सवाल लेकर आएंगे, घबराइएगा नहीं, पूरा का पूरा खत्म करने वाले हम, उड़ा उड़ा के कहीं कहीं से कुछ नहीं पढ़ाएंगे, समझ लीजिएगा। एकदम सिलेबस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे, कहीं से इधर उधर कुछ नहीं। अब बीच में डिस्टर्ब आप लोग कर देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन भेज देते हैं, तो अब हम फिक्स कर दिए हैं कि संडे के दिन वो क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग के लिए। ठीक ना, हाँ चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल जो आपका है वो क्या कहता है कि ए और बी के बीच, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है कि उस चारों में से कौन सही है। आपको चारों ऑप्शन से मतलब नहीं है, आपको हम बता देते हैं, वो मिल जाएगा तो कहिएगा कि सही है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा।
दो कॉन्सेप्ट तो इसका होता ही है जो आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए थे, एक डॉट प्रोडक्ट का और एक क्रॉस प्रोडक्ट का। तो यदि डॉट प्रोडक्ट में देखते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, ठीक है। और यदि कॉस थीटा का मान निकाला जाए तो गुना वाला यानी भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक, ठीक है। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट के लिए हो गया। यदि आपके ऑप्शन में ये दिख रहा है तो मार दीजिए, अन्यथा क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब मान लीजिए कि साइन थीटा का मान आपको चाहिए, ये गुना वाला इधर भाग में आ जाएगा, लेकिन हाँ एक काम और आपको कर लेना है, इसमें इसका भी आपको मापांक निकाल लेना है, एक चीज ये कर ही लेना है। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बटा में ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और फिर क्या साइन थीटा। देख लीजिएगा, तो यदि आपको ये दिख जाए तो भी सही है या फिर ये दिख जाए तो भी सही है। तो देख लीजिए कि इन दोनों में से कौन आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में है बिल्कुल सही होगा, एक खोजने की जरूरत नहीं है, हम दोनों आपको बता दिए हैं। दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों जो है दो सदिश के बीच का कोण निकालने का ही फॉर्मूला है। एक है आपका, यह है आपका क्रॉस प्रोडक्ट के लिए और यह है आपका डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अनुसार उसका आप आंसर कीजिएगा। तो इसके आगे का क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में आएंगे आप लोग के लिए। वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोग को, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत भूलते हैं आप लोग, काहला भूलते हैं, आए भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या कीजिएगा मालूम है, वो ललका वाला बटनमा जो है ओकरो दबा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब घंटी आएगा ओकरो बजा लीजिएगा और उसको ऑल कर दीजिएगा, काहे कि हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना। और एकदम दिल लगा के पढ़िए, एकदम मन लगा के, मन, ठीक है। समझिए कि ये मेरी मोहब्बत है, यही मेरी जिंदगी है, ठीक ना। हाँ, जैसे ही मान लीजिएगा एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।